एएफएम और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि ऐसे लोगों के लिए जिनको नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे लोग जो कि दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिनका नंबर्स में इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप सबके लिए 4 ऐसे बेसिक चीज़ें विच विल हेल्प यू इंश्योर एग्जम्पशन इन एएफएम। सो व्हाट आर दोज 4 टिप्स? सबसे पहली तो यू शुड मेक मिस्टेक्स, लेकिन ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है? जनरली हमारा कैसा रहता है कि वेन एवर वी स्टार्ट अ चैप्टर और टॉपिक, हम सबसे पहले टॉपिक की थ्योरी पढ़ते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू प्रैक्टिकल्स। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमने जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, उसकी थ्योरी पढ़ी, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम सोल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारा आंसर तो आ जाता है, बट वी डोंट यूज अवर ओन ब्रेन, कि हम खुद खुद से वो क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं देख पाते कि ये इस वाले क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक या ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लग रहा है। हमने खुद से तो कभी सोचा ही नहीं। अब इससे क्या होगा कि जब आपके पास एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन बन के आता है, तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हो कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक या कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हो बिना कोई सोल्यूशन देके, तो उससे आपका मेंटल गेम इम्प्रूव होता है। आप एप्लीकेशन सीखते हो हर कॉन्सेप्ट की, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि जनरली एक लाइन की बात होती है बस हर कॉन्सेप्ट की, कि अगर ये वाली लाइन आएगी तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसे केसेस में आपको यू शुड सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। एंड अगर आप लेक्चर्स भी देख रहे हो, तो ट्राई ये करना कि आप लेक्चर पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ो, इससे पहले कि टीचर आपको पढ़ के बताए। मैं भी ऐसे ही करता था मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, कि पहले पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखता था। इससे क्या होता है, आपको पता लगता है कि अच्छा ठीक है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, या ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है ये इस क्वेश्चन में क्यों लग रहा है, अब कहाँ लग रहा है, कौन सी एक ऐसी लाइन है जो मेरे को कंफ्यूज कर रही है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलती है चीज़ों को लेकर। तो पहली बात तो ये होगा कि यू शुड मेक मिस्टेक्स, बट ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। और ये कब कर पाओगे आप? जब आप खुद से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ योर टीचर, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट थिंग इज रिमेम्बरिंग दोज मिस्टेक्स। नाउ ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, क्योंकि अगर आपने वही जो मिस्टेक आपने प्रैक्टिस के टाइम करी थी, दूसरी बार या मॉक टेस्ट देते हुए या मेन एग्जाम के टाइम पे आप वही मिस्टेक वापस रिपीट कर रहे हो, तो फिर प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो रिमेंबर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सपोज आपने एक लाइन गलत इंटरप्रेट कर दी, तो उस लाइन को मार्क करके रखो, या वहाँ पे बुक मार्क लगा दिया। उस बुक मार्क में आपने लिख दिया कि आई हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, या ये क्वेश्चन में ये वाली थर्ड लाइन है या फोर्थ लाइन है, या उसको पूरा ब्रैकेट में बंद करके स्टार लगा दिया, जिससे कि वेन एवर यू स्किम थ्रू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन, तो आपके दिमाग में रह के आपने ये वाली गलती करी थी एंड यू नीड नॉट टू रिपीट दैट अगेन। और आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा कहीं ना कहीं। अगर वैसा क्वेश्चन वापस उठ के कभी आता है आपके मॉक्स में या आपके मेन एग्जाम में, तो मेक श्योर यू रिमेंबर द मिस्टेक्स यू मेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? एंड आई थिंक कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं इस पर्टिकुलर एडवाइस या इस पर्टिकुलर टिप को फॉलो नहीं करके, विच इज यू शुड गिव मॉक्स। मॉक्स क्यों देना चाहिए हमको? बेसिकली क्योंकि मॉक से आपको पता लगता है कि आपने जितने भी चीज़ें पढ़ी है वो आपको कितने अच्छे से बैठी हुई है। हो सकता है आप कोई इजी से क्वेश्चन में गलती कर दो, क्योंकि आपने वो एक लाइन स्किप कर दी जो उस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा का पूरा चेंज कर देती है। जनरली क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको आईसीआई के पेपर में पूरा का पूरा मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन मिले, लेकिन उसमें आईसीआई ने एक लाइन ऐसी ऐड कर दी जिसकी वजह से उसका पूरा सोल्यूशन चेंज हो रहा है, पूरा फॉर्मूला ही अलग लग रहा है। लेकिन आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी और आपने 3 बार वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, आपको रटा हुआ है पूरा क्वेश्चन। आपने वो पहले की लाइन पढ़ी और आप तुरंत शुरू हो गए बिना वो लाइन पढ़े, जिससे कि पूरा सोल्यूशन चेंज हो रहा था। तो आपने पूरा 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन पूरा गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आप पेशेंट नहीं थे, आपको आदत नहीं थी एक क्वेश्चन को पेशेंटली पढ़ने की, प्रैक्टिस नहीं थी वो आपको। तो वो वाली प्रैक्टिस जो होती है, जो आप पेशेंटली एक क्वेश्चन को पढ़ते हो, सोचते हो अपने दिमाग में कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको 2 मिनट के अंदर करनी है। और इसकी आदत आपको तब डलेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे। तो डू नोट इट, मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो। मॉक्स में भी मैं आपको ये बोलूँगा कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम एक मॉक तो देना ही देना। और अगर आप सिर्फ एक मॉक दे रहे हो, तो मेक श्योर कि
पॉइंट बाय पॉइंट आप मार्क करके रखो कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, जो कि आपको मेन एग्जाम के टाइम में रिपीट नहीं करनी है। हो सकता है कि आप वो 15 मिनट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, जो पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको पेपर रीड करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, तो वो भी नोट करके रखो कि मेरे को इसमें भी थोड़ी एफिशिएंसी लानी है। तो ये मॉक्स की बात होगी। फोर्थ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड से इज कि यू शुड नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब 100% कोर्स आप हर बार कवर नहीं कर सकते, ये पॉइंट ध्यान में रखो कि अगर आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो या आप लेक्चर्स में टीचर के साथ साथ सॉल्व कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मेरे को सब कुछ सॉल्व करना है, तो ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना टाइम बाकी है, तो ठीक है, यू शुड मतलब पहले फर्स्ट रिवीजन में या फर्स्ट रीडिंग में आपको 100% कवरेज करना ही करना चाहिए। लेकिन अब सेकेंड रीडिंग में वापस से आप 100% कवरेज करोगे तो वो तो आप पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, देर इज नो एफिशिएंसी इन्वॉल्व देयर। तो बेटर ये होगा कि आप मार्क करके चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए, या हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्जर्स एंड एक्विजिशन हुआ, वहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट आपको सिर्फ स्वैप रेशियो निकालने का बोल रहा है। स्वैप रेशियो के तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, तो आप वो वाला सेकंड रिवीजन में आप वो स्किप भी कर सकते हो वो वाला पार्ट, और आप वो वाले पार्ट में जंप कर लो जहाँ पे वो आपको बोल रहा है कि ये कंडीशन रखी है हमने कि पोस्ट मर्जर हमको पर्टिकुलर मार्केट शेयर रखना है या पर्टिकुलर मार्केट कैप रखना है। तो ये वाला पॉइंट मार्क करके रखो कि अगर आप वही चीज़ दोबारा से दोबारा करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और सीए फाइनल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप टाइम को अच्छे से कैसे एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, जिससे कि आपकी क्वालिटी भी हैम्पर नहीं हो और आप टाइम को पूरा 100% यूटिलाइज करो। तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव चीज़ ये है कि आप मार्क करते चलो साथ साथ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जो कि आप अगली बारी में उठाओगे। सो दैट वॉज दी 4 मेन एडवाइस दैट आई थिंक यू शुड कीप इन माइंड, और आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है इफ़ यू वांट टू सिक्योर exemption in SFM. So that was all with the video. Let me know what do you feel about this video, and if you want me to share more and more such tips, then I'll see you again next time. Thank you.